हेलो माय फिजियोथेरेपी कम्युनिटी। हम लोगों ने अपर लिम्ब के स्पेशल टेस्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लोअर लिम्ब के स्पेशल टेस्ट। काफ़ी ब्रीफ रखा था मैंने शोल्डर एल्बो एंड रिस्ट के टेस्ट को भी। लोअर लिम्ब का मैंने अलग अलग नहीं बनाया है, एक ही वीडियो में आई हैव ट्राइड टू कवर इट। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। लोअर लिम्ब के अंदर क्या है? हिप है, नी है, एंकल है, फुट है। ठीक है। स्पेशल टेस्ट डायग्नोज करने में हेल्प करते हैं कोई भी लिगामेंट, मसल, टेंडन या नर्व की इंजरी हो। मैंने इसके अंदर निमोनिक रखे हैं कि आपको इजीली याद रहे। ठीक है, थोड़ा फास्ट फास्ट आज कवर करेंगे सो दैट जल्दी से कवर हो पाए ज़्यादा टॉपिक। एंड इन केस आपको स्लो लगता है तो आप .5 पे देख सकते हैं। तो हिप जॉइंट के स्पेशल टेस्ट में हम लोग आज थॉमस टेस्ट, ट्रेंडलेनबर्ग टेस्ट, फेबर्स टेस्ट एंड ओबर्स टेस्ट को डिस्कस करने वाले हैं। इसका निमोनिक है हिप टेंड्स टू फील ऑड। हिप इसीलिए क्योंकि हिप के टेस्ट है। टेंड्स टू फील ऑड, टी से थॉमस टेस्ट, टी से ट्रेंडलेनबर्ग टेस्ट, एफ से फेबर्स टेस्ट एंड ओ से ओबर्स टेस्ट। सबसे पहले थॉमस टेस्ट की बात कर लेते हैं। ये हिप फ्लेक्सर की टाइटनेस को चेक करने के लिए टेस्ट है। इसमें इमेजेस को देख के समझेंगे। पेशेंट जो है वो सीधा लेटा हुआ है। एग्जामिनर जो है, थेरेपिस्ट जो है, वो पेशेंट को बोलेगा कि आप अपने नी को चेस्ट की तरफ लेकर जाओ। ठीक है। अगर देखो, अगर तो ऐसे लेग यहीं रहता है तो ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन अगर जो ऑपोजिट साइड ऑफ द लेग है, ऑपोजिट साइड लिम्ब है, अगर वो एलिवेट हो जाता है टेबल से, जो हमारा ये है काउच है, इससे अगर लिफ्ट हो जाता है, एलिवेट हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है, तो मतलब फ्लेक्सर का टाइटनेस है। ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रेंडलेनबर्ग टेस्ट, जिसको हम लोग ग्लूटियस मीडियस का वीकनेस के लिए चेक करते हैं। तो क्या करना है, पेशेंट को बोलना है आप एक पैर उठाकर खड़े हो जाओ, एक एक लेग पे स्टैंड हो जाओ। ठीक है। इसमें आपको दिख रहा होगा ये वाला पैर जो है ये ऐसे नी बेंट है। ठीक है। तो अगर तो सीधा है तो नॉर्मल है। बट अगर हमारा जो पेल्विक है वो ड्रॉप कर रहा है टू द ऑपोजिट साइड, तो ये शो करता है कि ट्रेंडलेनबर्ग साइन जो है, टेस्ट है, वो पॉजिटिव है। ठीक है। ऑपोजिट साइड जाएगा मतलब कि जैसे इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि राइट साइड आ रहा है, मतलब लेफ्ट साइड का वीकनेस है। फेबर्स टेस्ट है, ये हम लोग सेक्रोइलियक जॉइंट के डिस्फंक्शन के लिए या फिर हिप के लिए, मतलब हिप जॉइंट डिस्फंक्शन उतना नहीं, मेजरली एसआई जॉइंट के लिए ही करते हैं। फिगर ऑफ 4 टेस्ट भी बोलते हैं इसको। पेशेंट को सुपाइन लेटाएंगे। जो एक ये है फुट है, उसको ऐसे क्रॉस करवा के दूसरे पैर के ऊपर रख पाएंगे। आप देख सकते हो ऐसे फिगर ऑफ 4 बन रहा है इसमें। ठीक है, उल्टा फिगर ऑफ 4 बन रहा है, बट बन रहा है। तो एग्जामिनर क्या करेगा, पेल्विक को सपोर्ट करेगा एंड यहाँ से नी को भी थोड़ा सा प्रेशराइज करेगा। अगर पेन आता है हिप पे या फिर एसआई जॉइंट पे, मतलब फेबर्स टेस्ट पॉजिटिव है। ठीक है। हमने नी को फ्लेक्स किया, अबडक्ट किया एंड एक्सटर्नली रोटेट किया। ठीक है। फ्लेक्स, अबडक्ट एंड एक्सटर्नली रोटेट। नाउ टॉकिंग अबाउट ओबर्स टेस्ट, इसके अंदर आईटी बैंड की टाइटनेस हम लोग चेक करते हैं। पेशेंट को हम लोग साइड लाइन में लेटा देते हैं एंड उसका लेग को सपोर्ट करते हैं, अबडक्ट कराते हैं एंड एक्सटेंड करवाते हैं। ठीक है। और थोड़ा सा नी को फ्लेक्स करते हैं 90 डिग्री तक। अगर लेग अपने आप नीचे नहीं आता तो मतलब आईटी बैंड का टाइटनेस है। ठीक है। मतलब एग्जामिनर पहले उठाएगा एंड देन द एग्जामिनर विल लीव द पेशेंट। अगर पैर वहीं रहता है तो मतलब आईटी बैंड जो है वो टाइट है। एंड इफ द लेग फेल्स टू ड्रॉप टू द टेबल, इट शोज दैट द आईटी बैंड इज टाइट। हिप के कवर कर दिए हैं हमने। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नी जॉइंट स्पेशल टेस्ट। नी जॉइंट में पहले लिगामेंट्स वाले बात कर लेते हैं हम लोग। लिगामेंट्स में लैचमैन टेस्ट है, एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट है।
ये दोनों ACL के लिए हैं, ठीक है। लैचमैन जो है वो जस्ट टू चेक ACL इंटीग्रिटी, एंड एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट के अंदर हम टीयर चेक करते हैं। पोस्टीरियर ड्रॉ टेस्ट इज फॉर PCL, वायरस एंड वैल्गस स्ट्रेस टेस्ट जो है वो LC और LMCL के लिए है। इसको याद कैसे रखना है? नी लिगामेंट्स आर प्रिटी वल्नरेबल, विच इज ट्रू। सबसे ज्यादा नीज के लिगामेंट में ही इंजरी होती है, तो याद रखना इज इजियर। नी, क्योंकि नी की बात कर रहे हैं, लिगामेंट्स आर प्रिटी वल्नरेबल। एल से लैचमेंट टेस्ट, ए से एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट, पी से पोस्टीरियर ड्रॉ टेस्ट, एंड वी से वायरस एंड वैल्गस स्ट्रेस टेस्ट। फर्स्ट टॉकिंग अबाउट लैचमेंट टेस्ट, जिसके अंदर हम ACL की इंटीग्रिटी चेक कर रहे हैं। पेशेंट को सीधा लेटाएंगे हम, और उसके घुटने को 20 to 30 डिग्री हम लोग फ्लेक्स कर देंगे, और हम लोग फीमर को स्टेबलाइज करेंगे और टिबिया को थोड़ा एंटीरियरली पुल करेंगे, खींचेंगे अपनी तरफ, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा लैक्सिटी फील हो रही है, मतलब ऐसे बहुत आगे की तरफ ऐसे लग रहा है कि टिबिया बहुत आगे की तरफ आ जा रही है, थोड़ा एबनॉर्मल, या फिर ऐसे क्लिक मूवमेंट है, मतलब कि ACL का इंजरी है, टेस्ट इज पॉजिटिव। नेक्स्ट है एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट, विच इज फॉर ACL टीयर। इसके अंदर हम पेशेंट का नी फ्लेक्स करेंगे अप टू 90 डिग्री, एंड जो फुट है उसके ऊपर पूरा सपोर्ट दे के रखेंगे कि फुट अपनी जगह से मूव ना हो, सो दैट फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव टेस्ट ना आए, ठीक है। जैसे कि इस पे थेरेपिस्ट उसके पैर पे बैठ गया है, सो दैट स्टेबलाइज कर पाए, क्योंकि दोनों हाथ ऑक्यूपाइड है हमारे टिबिया पे। टिबिया का जो मतलब कॉन्डाइल्स हैं वहाँ पे होल्ड करना है, एंड एंटीरियर, क्योंकि एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट है तो एंटीरियर फोर्स लगाना है, अपनी तरफ खींचना है, आगे की तरफ। अगर नॉर्मल से ज़्यादा मूवमेंट हो रही है आगे की तरफ, मतलब ACL का टीयर है, ठीक है। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि हम लोग ये जो भी टेस्ट करते हैं ना, दोनों साइड पे करते हैं, मतलब राइट, अगर समझो कि राइट नी पे कर रहे हैं तो हम लेफ्ट नी पे भी करेंगे। इंजरी अगर राइट नी की है तो पहले हम लेफ्ट नी पे टेस्ट करेंगे, जो नॉर्मल आएगा उसके हिसाब से वी विल कंपेयर टू दी इंजर्ड लिम्ब। नेक्स्ट इज PCL, पोस्टीरियर ये ड्रॉ टेस्ट PCL इंजरी के लिए। इसके अंदर एग्जैक्टली ऑपोजिट करना है, ऑपोजिट मतलब मूवमेंट ऑपोजिट करना है, चीज़ सेम ही करनी है, घुटना फ्लेक्स करेंगे, और जो थेरेपिस्ट है वो टिबिया को पकड़ेगा, और एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट में एंटीरियरली आगे की तरफ पुश कर रहा था, पुल कर रहा था, अब पीछे की तरफ पुश करेगा, ठीक है। पोस्टीरियर ड्रॉ टेस्ट में पीछे की तरफ धक्का लगाएगा, अगर पीछे की तरफ मूवमेंट ज़्यादा हो रही है या एबनॉर्मल हो रही है, मतलब कि PCL का टीयर है। वायरस एंड वैल्गस स्ट्रेस टेस्ट में हम MCL और LCL की स्टेबिलिटी चेक करते हैं। वायरस में MCL, एंड ये एक सेकेंड, वैल्गस में MCL, एंड वायरस में LCL, ठीक है। तो नी को हम लोग हल्का सा फ्लेक्स कर लेंगे 20 to 30 डिग्रीज, एंड हम उस पर मतलब वैल्गस के लिए मीडियल प्रेशर लगाएंगे, यहाँ से प्रेशर देंगे मीडियली, एंड वायरस फोर्स के लिए हम लोग यहाँ से लेटरली प्रेशर देंगे, ठीक है। ऊपर से हमने स्टेबलाइज किया हुआ है, एंड नीचे से हम लोग प्रेशर दे रहे हैं। इन केस लैक्सिटी ज़्यादा फील होती है, एबनॉर्मल मूवमेंट, एक्सेसिव मूवमेंट हो रही है, या फिर पेन हो रहा है, दैट वुड सजेस्ट MCL इंजरी या फिर LCL इंजरी, ठीक है। सिंपल है, एंटीरियर लिगामेंट चेक करना है तो एंटीरियरली हम बोन को पुल करेंगे अपनी तरफ, ठीक है। पोस्टीरियर चेक करना है तो पीछे की तरफ बोन को धक्का लगाएंगे, और मतलब मीडियली चेक करना है, मीडियल लिगामेंट चेक करना है तो मीडियली पुश करेंगे, लेटरली चेक करना है तो लेटरल पुश करेंगे, बस सिंपल है इसमें, मतलब इतना बहुत मुश्किल नहीं है। अब नी जॉइंट के हम स्पेशल टेस्ट की बात करते हैं, जिसके अंदर वील टॉक अबाउट मेनिस्कस या फिर और चीज़ें जो हैं। इसमें है मैकमुरेज टेस्ट, एप्लीज कंप्रेशन टेस्ट, पटेलर ग्राइंड टेस्ट, एंड थेसेले टेस्ट। इसका इजी निमोनिक इज मेनिस्कस एंड पटेला टीयर, सिंपल। मेनिस्कल ये मेनिस्कल मेनिस्कस को हमें चेक करना है, तो नाम में ही हमने निमोनिक में ही रख दिया मेनिस्कस एंड पटेला टीयर। इसके अंदर पटेला को भी चेक करेंगे हम, तो बस इससे इजी हो जाएगा। M से मैकमुरेज टेस्ट, A से एप्लेज, P से पटेलर ग्राइंड टेस्ट, एंड T से थेस्ले टेस्ट। मैकमुरेज टेस्ट में क्या होता है, मेनिस्कस टीयर के लिए है ये। पेशेंट जो है वो सीधा लेटेगा,
नी को 90 डिग्री फ्लेक्स करेगा, ठीक है। हमें टिबिया को एक्सटर्नली रोटेट करना है एंड साथ ही साथ नी को एक्सटेंड करना है। द स्टार्टिंग पोजीशन इज नी को हमें फ्लेक्स रखना है टू 90 डिग्री, ठीक है। एक्सटर्नली रोटेट करना है टिबिया को और साथ साथ हमें पैर सीधा करना है। अगर पेन आता है या फिर ऐसे क्लिक की साउंड आती है मतलब मेनिस्कस का टियर है। एप्लेज कंप्रेशन टेस्ट, ये भी मेनिस्कस इंजरी के लिए ही हम चेक कर रहे हैं। इसमें क्या करना है, पेशेंट जो है वो उल्टा लेटेगा, ठीक है। नीज जो है वो 90 डिग्री फ्लेक्स्ड रहेगी, ये पोजीशन है पेशेंट की, उल्टा लेटा हुआ है, नी जो है वो 90 डिग्री फ्लेक्स्ड है। और हमने जो थेरेपिस्ट है उसने पेशेंट की थाई को स्टेबलाइज किया हुआ है कि थाई मूव ना करे और हील की तरफ से नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। हील से नीचे की तरफ प्रेशर दे रहा है और टिबिया को थोड़ा सा रोटेट कर रहा है। रोटेट करेंगे तभी समझ में आएगा कि मेनिस्कस का टियर है या नहीं है। अगर पेन है तो मतलब कुछ मेनिस्कस का इंजरी है। नेक्स्ट इज पटेलर ग्राइंड टेस्ट। पटेलोफिमोरल पेन सिंड्रोम के लिए हम करते हैं ये टेस्ट। इसके अंदर हमें क्या करना है, जो थेरेपिस्ट है वो पटेला को प्रेस करेगा नीचे की तरफ और पेशेंट जो है वो क्वाड्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब ऐसे टाइट एकदम कर लेगा अपने इसको क्वाड्स को, ठीक है। क्वाड्स टाइट करने हैं एंड ये पटेला का थेरेपिस्ट को करना है कि पटेला पे प्रेशर लगाए, डाउनवर्ड प्रेशर, ऊपर से पूरा नीचे दबाए और क्वाड्स को साथ में कॉन्ट्रैक्ट करवाए। अगर पेन या डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है पेशेंट को मतलब PFPS है, पटेलोफिमोरल पेन सिंड्रोम है, ठीक है। नाम आसान है, देखो पटेला को दबा रहे हैं, ठीक है, तो पटेलर ग्राइंड टेस्ट। नेक्स्ट इज थेसेले टेस्ट। ये डायनेमिक मेनिस्कस टेस्ट है, मतलब अभी तक जो हमने मेनिस्कस का टेस्ट किया वो सब हमने लेटाकर किया, बट इसके अंदर हम लोग पेशेंट को खड़े करके करवाएंगे, ठीक है। तो स्टैटिक एंड डायनेमिक, तो ये डायनेमिक मेनिस्कस का टेस्ट है, मेनिस्कस टीयर का। तो इसमें पेशेंट क्या करेगा, एक लेग पे खड़ा होगा, दूसरा लेग थोड़ा सा उठा लेगा, ठीक है। नी को बेंड करेगा 20 डिग्रीज तक एंड ट्विस्ट करेगा फ्रॉम साइड टू साइड। देखो अभी हमने जो भी मेनिस्कस के टेस्ट पढ़े हैं सब में हम क्या कर रहे हैं, टिबिया का एक्सटर्नल रोटेशन कर रहे हैं, टिबिया को रोटेट कर रहे हैं बेसिकली। तो खड़े होके भी वही करना है कि एक पैर पे थोड़ा सा खड़ा होना है, नी को हल्का सा बेंड करना है 20 डिग्रीज तक एंड ट्विस्ट करना है फ्रॉम साइड टू साइड। अगर पेन हो रहा है या लॉकिंग हो रही है नॉर्मल तो मतलब मेनिस्कस का कुछ इंजरी है। नाउ कमिंग टू एंकल एंड फुट स्पेशल टेस्ट। मैंने ना कोशिश की है कि मैंने सबके चार चार टेस्ट ही रखे हैं, सिंपल इजी वाले, कि जो इंपॉर्टेंट है अभी बस वही शेयर करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सारे सारे टेस्ट पढ़ लेंगे ना तो वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। सो एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट है, ठीक है। अभी हमने नी के लिए पढ़ा था, एंकल के लिए भी होता है। टेलर टिल्ट टेस्ट है, थॉमसन टेस्ट है एंड होमन साइन है, ठीक है। इसका इजी निमोनिक इज एंकल्स ट्विस्ट टेंडन्स हर्ट। एंकल ट्विस्ट हो जाती है ना इजीली, एंकल स्प्रेन आ जाता है, सो एंकल्स ट्विस्ट एंड टेंडन्स हर्ट, ये है इसका इजी निमोनिक। पहले हम बात कर लेते हैं एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट की। ये हम करते हैं ATFL स्टेबिलिटी के लिए। ATFL इज एंटीरियर टैलोफिबुलर लिगामेंट, ठीक है। तो पेशेंट जो है वो बैठा रहेगा या लेटा रहेगा एंड फुट को हमें 20 डिग्री प्लांटर फ्लेक्शन में करना है, ठीक है। तो पेशेंट जैसे फॉर एग्जांपल सिटिंग में है तो बस अपना पैर आगे करेगा, 20 डिग्री प्लांटर फ्लेक्शन में लेके जाएगा। थेरेपिस्ट जो है वो हील को एंटीरियरली पुल करेगा अपनी तरफ, प्रेशर लगाएगा एंटीरियरली एंड टिबिया को स्टेबलाइज करके रखेगा, ठीक है। तो मतलब वही जैसे नी में हमने किया कि स्टेबलाइज किया एंड मूव किया अपनी तरफ, एंटीरियरली मूव किया। अगर एक्सेसिव मूवमेंट हो रही है या दर्द हो रहा है तो मतलब इंजरी है, तो यहाँ पे ATFL की इंजरी है। नेक्स्ट इज टैलर टिल्ट टेस्ट, ठीक है। इसके अंदर एंकल के लिगामेंट्स की इंटीग्रिटी चेक करते हैं। तो ये दो पार्ट्स में होता है, देखो इन्वर्जन वाला और ईवर्जन वाला, ठीक है। इन्वर्जन मतलब वैरस टेस्ट, ईवर्जन मतलब वैल्गस टेस्ट,
ठीक है, जैसे हम लोग MCL और LCL के लिए कर रहे थे नी में, वैसे ही एंकल में हम लोग कर रहे हैं इन्वर्जन और ईवर्जन के लिए। ठीक है, तो इन्वर्जन में हम लोग लेटरल कोलेटरल लिगामेंट LCL देखते हैं बेसिकली, विच इज वारस स्ट्रेस टेस्ट, एंड ये एंड ईवर्जन के अंदर हम लोग वैल्गस स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, विच इज स्पेशली फॉर डेल्टॉइड लिगामेंट। ठीक है, इसमें करना क्या है, एग्जामिनर थेरेपिस्ट क्या करेगा, इन्वर्ट करेगा और ईवर्ट करेगा। ठीक है, इन्वर्ट करेगा लेटरल को देखने के लिए, इन्वर्ट करेगा लेटरल को देखने के लिए, ईवर्ट करेगा मीडियल को देखने के लिए। एंड पॉजिटिव मतलब या तो बहुत ज्यादा इन्वर्जन ईवर्जन हो रहा हो, एबनॉर्मल मूवमेंट, या फिर पेन आ रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट इज थॉमसन्स टेस्ट, दिस इज फॉर एक्यूलेस टेंडन रप्चर। इसके अंदर पेशेंट उल्टा लेटेगा। ठीक है, थेरेपिस्ट को क्या करना है, जो काफ रीजन है उसको अच्छे से इसे स्क्वीज कर देना है। अगर स्क्वीज करने पर कोई भी प्लांटर फ्लेक्शन नहीं होता पेशेंट का, थोड़ा भी प्लांटर फ्लेक्शन नहीं होता, मतलब जो टेंडन है वो रप्चर्ड है। ठीक है, अगर प्लांटर फ्लेक्शन ना हो, नॉर्मली अगर पेशेंट उल्टा लेटेगा और थेरेपिस्ट उसकी काफ को स्क्वीज करेगा तो उसका प्लांटर फ्लेक्शन होगा। नेक्स्ट इज होमन साइन। होमन साइन इज यूज फॉर DVT। DVT इज डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इसके अंदर क्या करना है, एग्जामिनर जो है वो डॉर्सीफ्लेक्स करता है फुट को वाइल स्क्वीजिंग द काफ। ठीक है, फुट को डॉर्सीफ्लेक्स किया एंड काफ को स्क्वीज किया। अगर पेन आता है काफ में तो मतलब DVT है। सिंपल। ये लास्ट कैटेगरी है आज के लिए, विच इज़ अ न्यूरोलॉजिकल स्पेशल टेस्ट। न्यूरोलॉजिकल स्पेशल टेस्ट मतलब जो कि रेडिएटिंग पेन्स होते हैं, नर्व रिलेटेड पेन्स हैं। सो फर्स्ट वन इज SLR टेस्ट, स्लम्प टेस्ट, टिनल साइन। टिनल साइन हमने याद है हाथ में भी पढ़ा था, या कमेंट्स में मेरे को बताओ हाथ में किस कंडीशन के लिए पढ़ा था, क्या था उस टिनल साइन में। ये क्योंकि हम एंकल वाला पढ़ने वाले हैं तो हमने टिनल साइन एल्बो वाले और रिस्ट वाले दोनों में पढ़ा है। सो नाउ यू नीड टू कमेंट डाउन बिलो कि हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, मॉर्टन टेस्ट है, तो इसका इजी निमोनिक इज शियाटिक सिम्टम्स, ट्रबल मसल्स। शियाटिक सिम्टम्स आएंगे तो मसल्स में प्रॉब्लम होगी, पेन आएगा। ठीक है, S से SLR टेस्ट, S से स्लम्प टेस्ट, T से टिनल साइन, M से मॉर्टन टेस्ट। सबसे पहले हम SLR टेस्ट कर लेते हैं। लंबर नर्व रूट कंप्रेशन है तो आता है ये पॉजिटिव। तो पेशेंट जो है वो सीधा लेटेगा, एग्जामिनर जो है वो लेग को स्ट्रेट रेज करवाएगा। ठीक है, अलग अलग डिग्रीज पे होता है ये हमको पता है, इन केस नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ कि अलग अलग डिग्रीज पे करते हैं ये, मतलब 0 to 30 डिग्री लेके जाएगा पेशेंट। ठीक है, फिर 30 डिग्री से 70 तक लेके जाएगा। तो 30 to 70 वाली जो रेंज है उसमें पेन जो है वो, जो ये ब्लू रीजन आपको दिख रहा है, उसमें पेन जो है ऐसे रेडिएटिंग टाइप का पेन आएगा, ऐसे दर्द ऐसे लगेगा कि पैर से लेके बैक तक या बैक से लेके पूरा पैर तक एकदम से दर्द आया करंट जैसा, विच शोज दैट द टेस्ट इज पॉजिटिव। ठीक है, 30 to 70 डिग्री के बीच या उससे आगे अगर पेन आता है तो SLR टेस्ट इज पॉजिटिव, विच मीन्स द शियाटिक नर्व इज इन्वॉल्व। नेक्स्ट इज स्लम्प टेस्ट। ये भी शियाटिक नर्व का टेंशन टेस्ट है। इसके अंदर पेशेंट जो है वो बैठ जाएगा, फ्लेक्स करेगा अपनी स्पाइन को, नेक को, और एक्सटेंड करेगा अपने नी को, एंड डॉर्सीफ्लेक्स करेगा अपने फुट को। दिस इज द पोजीशन, देख लो, याद कर लो। ठीक है, ये पूरा नेक से लेकर पूरा फुट तक होता है। ठीक है, पूरा एक साथ सारा कंप्लीट मूवमेंट करता है। अगर पेन के सिम्टम्स जो है वो बढ़ रहे हैं मतलब शियाटिक नर्व का इन्वॉल्वमेंट है, कहीं पे शियाटिक नर्व इरिटेट हो रही है या कहीं पर शियाटिक नर्व कंप्रेस हो रही है। नेक्स्ट इज टिनल साइन। टार्सल टनल सिंड्रोम के लिए हम लोग करते हैं, आई थिंक अब तो आपको अच्छे से याद आ गया होगा कि अपर लिम में किसके लिए हम लोग करते हैं। नाम इतना ज़्यादा सिमिलर है, अगर अभी भी याद नहीं आया ना मतलब आपने वीडियो अच्छे से नहीं देखा है, अपर लिम वाला। तो इसमें क्या है कि जो टिबियल नर्व है मीडियल साइड पर, उसको टैप करेंगे थेरेपिस्ट। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हो, ही इज यूजिंग नी हैमर। तो इससे टिंगलिंग होगी या फिर पेन आएगा फुट में, विच शोज दैट द टेस्ट इज पॉजिटिव। बेसिकली टिबियल नर्व का जो
रूट है उस पर पूरे पे ऐसे सिम्टम्स आएंगे. नेक्स्ट इज मॉर्टन्स टेस्ट विच इज द लास्ट टेस्ट फॉर टुडे. ये है इंटरडिजिटल न्यूरोमा के लिए. ठीक है, मतलब जो हमारे पैर की उंगलियां हैं उसके बीच में अगर नर्व इन्वॉल्वमेंट है कुछ तो. ठीक है, तो एग्जामिनर क्या करेगा, कंप्रेस करेगा मेटाटार्सल्स को, जो भी मेटाटार्सल है उसको पकड़ के एकदम साथ में ऐसे दबाना है. अगर 4 फुट में बहुत शार्प पेन आता है तो टेस्ट पॉजिटिव है. ठीक है, दिस इज नोन एज मॉर्टन्स टेस्ट. आज के लिए इतना बहुत है आप लोगों के लिए आई थिंक. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताना, पूछ लेना मुझसे. एंड और कोई भी टॉपिक्स अगर आप चाहते हो कि मैं कवर करूँ, so do leave a comment below for that as well. Thank you for watching. See you in the next topic.